नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान की इस नई श्रृंखला में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये नोट्स पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन इसमें है, इसको मैं इस समय करवा रहे हूँ। और इसमें आपको बता दें क्या-क्या हो चुका है। तो इसमें विविध सामान्य ज्ञान हो चुके हैं, शिक्षा, लोक संस्कृति हो चुका है। और आज हम जो इसमें क्या करवाने वाले हैं, सबका डिमांड था कि सर जो है हिस्ट्री करवाया जाए। तो आज विश्व तथा भारत की हिस्ट्री को जो है कंप्लीट कराने वाला हूँ, जितना हो पाएगा। हो सकता है 2 पार्ट में आपको मिले चीज़ें। और उसके बाद जो है हम भूगोल देखेंगे, उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था देखेंगे, फिर संविधान देखेंगे। तो बने रहें, ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। प्यारे साथियों, सेशन आपको मैं दिखा दूँ फिर स्टार्ट करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेशन में कितना समराइज वे में आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, मैं सेशन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, वेद वगैरह हुआ, चतुर्थ वेद, संवत तिथियाँ, उपवेद, आरण्यक, धार्मिक ग्रंथ, स्मृति, पुराण, षडदर्शन, धर्मशास्त्र, रामायण, विदेशी यात्रियों के लिखित विवरण। उसके साथ देखिए कितना बेहतरीन तरह से जो है छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में इसको डिवाइड किया गया है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और आपको चीज़ें रिटेन हो जाएं, याद हो जाएं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये सब देखिए कितना समराइज वे में दिए गए हैं। यानी कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। वैदिक काल, मगध का उत्कर्ष, ये सब चीज़ें देखिए, मौर्य वंश। ये और आपको बता दूं कि ये 2 से 3 वीडियो में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो बने रहें प्यारे साथियों। चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, पहला सेशन आपको दिख रहा है। पहले सेशन में पहला टॉपिक आपको दिख रहा है, भारतीय इतिहास के स्रोत दिख रहे हैं आपको। स्रोत में क्या है, आप पहला क्या है इसमें, इतिहास का जनक किसे आप बताओ, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस कैसे बताएंगे, हिस्ट्री भी यहाँ से शुरू होता है, हेरोडोटस भी यहाँ से शुरू होता है। तो हिस्ट्री के जनक कौन है, तो बताओ हेरोडोटस हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम था, इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, हेरोडोटस, हिस्टोरिका। तीनों हा से आ रहे हो हिस्ट्री, तो याद करना बहुत आसान है। पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1861 में वायसराय कैनिंग के सहयोग से की गई थी। तत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताओ, कैनिंग ने की थी कब, 1861 में। एक एक चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट मिलने वाली हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। वहीं सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। वह हिंदुस्तान का प्रथम उल्लेख जो है ससानी अभिलेख का, भारतवर्ष शब्द का उल्लेख जो है हाथी गुम्फा पे, जबकि हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस ससानी अभिलेख पे मिलता है। तो दोनों आपको याद रखना, भारतवर्ष नाम कहाँ मिला था और हिंदुस्तान कहाँ नाम मिला था, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, हिस्टोरिकल जो है ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। भारत सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है क्या है, तो आप बताओ, वेद है। वेदों की संकलन जो है किसने किया था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। और वहीं पर वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। इन्हें संहिता भी कहा जाता है, वेदों को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब वेद कितने होते हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सबसे लास्ट में कौन सा वेद था, तो पहले ही जब 3 ही थे, इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता था। अब वहीं प्रथम वेद के बारे में बात करते हैं, ऋग्वेद। प्रथम वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इसमें कितने 10 मंडल, 1000 सूक्त, इनमें 11 वालिखिल सूक्त भी हैं। और कितने मंत्र या ऋचाएँ हैं, तो 10,462 ऋचाएँ हैं। ये एक एक पॉइंट इसमें याद करना है। 10,000 3 चीज़ें आपको मिल गई, 10 मंडल, 10,028, और इसमें सब में 10-10 आपको कॉमन दिख रहा है। तो 10 मंडल, 10,028, 10,462 जो है मंत्र या ऋचाएँ हैं। तो एक एक चीज़ें याद कर लेना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सप्त समदेव प्रदेश में हुई, जिसके 3 भाग थे, साकल, वास्कल और बालिखिल। रचना किसमें हुई, सप्त समदेव प्रदेश हुई। इनके 3 भाग थे, कौन कौन से, फिर से आप देख लीजिए, साकल, वास्कल और बालिखिल। अब अतिरिक्त पेट के 10वें मंडल की रचना जो है अंत में हुई। 10वें मंडल की रचना, पहले और 10वें मंडल की रचना सबसे लास्ट में हुई थी। याद करना, फर्स्ट और लास्ट दोनों की रचना क्या हुई थी, सबसे अंत में हुई, जिन्हें छेपक भी कहा जाता है। पहले और 10वें को मिला को क्या कहते हैं, तो छेपक कहा जाता है। और वहीं पर बता, ऋग्वेद के दूसरे तथा 7वें मंडल क्या हैं, सबसे प्राचीन माने जाते हैं। दूसरे और क्या है, 7वें, ये सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं, जिसे वंश मंडल कहा जाता है। दूसरे 7वें को क्या कहते हैं,
वंश मंडल, जबकि पहले और 10वें को क्या कहते हैं, छेपक कहा जाता है। फिर से मैं रिवीजन करो, पहले और 10वें को छेपक और दूसरे और 7वें को क्या कहते हैं, तो बताओ वंश मंडल कहा जाता है। ये जो है प्राचीनतम जो है मंडल है। ऋग्वेद पाठ करने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं, होता या होत्री कहलाते हैं। जो पाठ करते हो उन्हें क्या कहते हैं, होता या होत्री। और वहीं पर ऋग्वेद के ऋचाओं का संग्रह होता है। इनमें क्या होता है, ऋग्वेद के ऋचाओं या कहते हैं मंत्रों का संग्रह होता है, जिसमें भगवान की स्तुति या प्रार्थना से संबंधित मंत्र है। इसमें क्या है, भगवान की स्तुति तथा प्रार्थना से संबंधित मंत्र है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में देखिए, गायत्री में भी 3 और तीसरे मंडल में भी 3, तीसरा में 3 होता है। तो गायत्री मंडल मंत्र का उल्लेख किसमें है, आप बताओगे, तीसरे मंडल में है, जो कि सावित्री देवता को समर्पित है। किसको, सावित्री देवता को समर्पित है। कौन, आप बताओगे, गायत्री मंत्र, जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने किया था। किसने किया, विश्वामित्र जी ने किया था जिसकी रचना। अब बात करते हैं ऋग्वेद के दूसरे तथा 8वें मंडल की रचना जो है वशिष्ठ, विश्वामित्र और भरद्वाज और वामदेव, अत्रि और गृत्समत तथा कणो अंगिरस ने की थी। ये सब ऋषियों ने मिलकर की थी। कौन से, वशिष्ठ, ऋग्वेद, भरद्वाज, वामदेव, अत्रि, गृत्समत, कणो और अंगिरस, इन सब ने मिलकर जो है दूसरे और 8वें मंडल की रचना किया था। अब वहीं ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किसमें किया गया है। अब बताओ 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण का उल्लेख जो है पुरुष सूक्त 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। ये तो कई बार पूछा गया है कि वर्णों का उल्लेख जो है, जाति वर्ण का उल्लेख किसमें किया गया, 10वें मंडल में। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है, जबकि 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का कुखिल कहा गया है। जो हाथ से लिखी गई ऋचाएं हैं या मंत्र हैं उनको खिल कहा गया है। अब वहीं ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का जिक्र मिलता है, जो आर्यों व अनार्यों के बीच हुआ था। इनमें आर्यों से प्रसिद्ध कबीले का शासक सुदास विजय हुआ। कौन हुआ, जो कहते हैं कि भारत के कबीले का शासक जो है सुदास जो है इसमें विजयी हुए थे। 10 राग युद्ध में 10 राजाओं ने मिलकर लड़ा था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा आदि विदुषी महिलाएं और जंगल की देवी अरण्यनी का जिक्र भी किया गया है। कौन कौन से ऋग्वेद विदुषी महिलाएं कौन थी, लोपामुद्रा, घोषा, विदुषी महिलाएं थी, और इसमें जंगल की देवी को अरण्यनी कहा गया है। अब देखिए आपके सामने और भी चीजें आ रही हैं। द्वितीय वेद, आप ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी, 200, जबकि अग्नि के लिए कितने, इंद्र के लिए 250। सबसे अधिक ऋचाओं का या मंत्रों का वर्णन किसके लिए किया गया है, तो बताओ इंद्र के लिए। दूसरे नंबर पे किसे, तो आप बताओ अग्नि देवता के लिए किया गया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जबकि गंगा का, यमुना, गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार जो है जिक्र किया गया है। सरस्वती नदी को कहा, आपको बताते ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की संज्ञा दिया गया है। इसे नदी तमा, देवी तमा के नाम से भी पुकारा गया है। ऋग्वेद के 25 नदियों का वर्णन, कितने, 25 नदियों, लेकिन गंगा का 1 ही बार हुआ है। 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिनमें सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। सिंधु नदी का वर्णन किसमें सर्वाधिक है, ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है, सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। वैसे सबसे पवित्र नदी को उसको कहा गया तो सरस्वती नदी को कहा है। अष्टोमा सदगम जो है ऋग्वेद से लिया गया है, जबकि ईरानी ग्रंथ जंद अवेस्ता में ऋग्वेद के कुछ अंश मिलते हैं। देखिए जंद अवेस्ता में भी जो है ऋग्वेद के, अब वहीं अष्टोमा सदगम जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग जो है 275 में, जन मतलब राजा हुआ करते, जबकि अश्व शब्द का प्रयोग 215 बार किया गया है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितना, 275 बार, जबकि अश्व शब्द का प्रयोग 215 बार किया गया है। ऋग्वेद के निम्न शब्दों का प्रयोग मिलता है, पिता, माता, गाय, विष्णु, गण, कृष्ण, वर्ण, सेना, ग्राम, राष्ट्र, रुद्र, राजा, पृथ्वी, बृहस्पति, इन सब का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। अब द्वितीय वेद क्या होगा, जिसे गायन का वेद कहते हैं, संगीत का वेद कहते हैं। संगीत का वेद सामवेद। सामवेद का संबंध किससे है, तो बताओ गायन से है, जिससे भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता, तो आप बताओ कि सामवेद को ही कहा जाता है। सामवेद में 1549 ऋचाएं, जिनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें देखिए
कितने 75 को छोड़ दिया तो और सब जो है ऋग्वेद से ही ली गई हैं। अब बात करते हैं सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनीय और रमणीय। 3 शाखाएं किसकी सामवेद की हैं, कौथुम, जैमिनीय और रमणीय। ये सब किसकी 3 शाखाएं किसकी हैं, आप बताओगे सामवेद की। अब वहीं पर बात करते हैं सामवेद में मंत्रों का गायन करने के लिए पुरोहित को उद्गाता, देखिए गाता शब्द आ गया और गायन की बात किसमें सामवेद में किया गया है। जबकि सामवेद में वर्णित देवता सूर्य, सामवेद के वर्णित देवता कौन से हैं आप बताओ, सूर्य हैं। तो इसमें 2 चीज़ें सूर्य और उद्गाता, और तीनों ये याद कर लेना 75, ये जो है पॉइंट के रूप में आप ऐसे करके लिख जरूर लें, और नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें कुछ चीज़ों का। देखिए मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम तृतीय वेद यजुर्वेद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं प्यारे साथियों। यजुर्वेद अनुष्ठानों व कर्मकांडों से प्रेरित होने वाले मंत्रों का संकलन है, जो गद्य व पद्य दोनों में रचित है। वहीं पर यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। 2 भागों में विभाजित है, क्या कहते हैं, एक को कृष्ण यजुर्वेद, दूसरे को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। अब कृष्ण यजुर्वेद की रचना किस जो है गद्य में, जबकि शुक्ल यजुर्वेद की रचना किस में हुई, शुक्ल का क्या हुआ पद्य में रचना की गई है, जबकि कृष्ण का किस में, तो आप बताओगे गद्य में। तो गद्य पद्य दोनों, शुक्ल क्या है आप बताओगे गद्य में, और जबकि शुक्ल क्या है पद्य में, जबकि कृष्ण क्या है तो आप बताओगे गद्य में। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं काठक, मैत्रेयी तथा कष्टफल तथा तैत्तिरीय है। काठक, मैत्रेयी, कष्टफल और तैत्तिरीय 4 शाखाएं किसकी है तो बताओ कि कृष्ण यजुर्वेद की है। जबकि शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता, देखिए कृष्ण यजुर्वेद वाजसनेयी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको पता चलेगा। यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अर्धवीव कहा जाता है। मंत्र के उच्चारण करने वाले को क्या बोलते हैं, अर्धवीव। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख है, किसमें, हाथियों का पालने का उल्लेख यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में कृषि सिंचाई का जिक्र मिलता है, जिसमें चावल व को के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया। चावल के लिए किसका, ब्रीही शब्द का प्रयोग। चावल क्या कहते थे, चावल को ब्रीही कहा जाता था। प्यारे साथियों बने रहे। अब हम चतुर्थ वेद की तरफ चले हैं। अथर्ववेद का सबसे नवीनतम वेद कौन सा है तो बताओगे, चतुर्थ वेद है, जिसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। देखिए इसमें अन्य नाम जरूर याद करें, ब्रह्म वेद किसे कहते हैं आप बताओगे, चतुर्थ वेद को, अथर्ववेद को ही ब्रह्म वेद का कहा जाता है, जिसमें 731 सूत्र, सूक्त, 6000 मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र जादू टोना से है। इससे रोग निवारण की औषधियों का जिक्र मिलता है, रोग निवारण तथा औषधियों का जिक्र मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं सौनक तथा पिपलाद क्या है, सौनक तथा पिपलाद क्या है, अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। अब वहीं पर बात करते हैं, अथर्ववेद के 2 भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। किसमें 2 विज्ञान का आधार, वहीं पर प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है, अथर्ववेद, तो बताओ अथर्ववेद में मिलता है। किसका, भारतीय विज्ञान का जो आधार किसे माना जाता है, अथर्ववेद में, और इसका प्राचीनतम उल्लेख जो है अथर्ववेद में ही मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अथर्ववेद में सूर्य का जिक्र ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में किया गया है। इसी में ही सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा किसमें दिया गया है, अथर्ववेद में ही दिया गया है। और वहीं सूर्य को ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में प्रदर्शित किया गया तो अथर्ववेद में ही। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं। विज्ञान का, भारतीय विज्ञान का आधार क्या है तो बताओ अथर्ववेद है, और इसकी प्रमुख शाखाएं सौनक तथा पिपलाद हैं। इसमें जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का उल्लेख है। कितने जो है इसमें 731 जो है सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। तो इन सब चीज़ों को इसमें कंसीडर करते हुए चलना है प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन संवत या तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं। विक्रम संवत जो है उज्जैनी के शासकों पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है 58 ईसा पूर्व चलाया गया था। विक्रमादित्य द्वारा जो है 58 ईसा पूर्व चलाया गया था। कहीं कहीं 57 मिलता है तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। और वहीं पर शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क द्वारा चलाया गया था। कुषाण राजा कनिष्क ने कौन सा चला था तो आप बताओगे कनिष्क और शक, कनिष्क शक। देखिए आपको शक यहाँ पर लास्ट में शक दिख जाएगा, कनिष्क शक याद करें तो शक संवत जो है आप बताओगे कनिष्क ने चलाया था।
जबकि विक्रमादित्य ने जो कौन सा चलाया तो आप बताओगे विक्रम संवत चलाया था। बाद से विक्रमादित्य, बाद से विक्रम और विक्रमादित्य दोनों का नाम छिपा ही हुआ है। कलचुरी संवत चेदी वंश के राजा ने जो है कितना 248 ईसा पूर्व में, जबकि गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व या 320 रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम में। देखिए गुप्त यहाँ पर है और यहाँ चंद्रगुप्त आप याद कर लेना है, प्रथम ने ही चलाया था। हिजरी संवत जो है 622 ईसा पूर्व में। कोल्लम संवत जो है 825 ईसा पूर्व में चालुक्य कल्याणी ने चलाया था। अब वहीं पर बात करते हैं इलाही संवत जो है 1882 से 83 में अकबर के द्वारा जो है चलाया गया। हिजरी इलाही संवत किसने तो अकबर ने चलाया था, और जबकि राजशक संवत जो है 1674 में छत्रपति शिवाजी ने चलाया। तो सबका अलग अलग संवत है, इसको याद कर लेना। मेन है इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर आ गया। ग्रेगोरियन का अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर जो है 1582 में जो है पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा चलाया गया था। अब बात करते हैं ईसा मसीह का जन्म से पहले का समय जो है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट या कॉमन एरा कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जो है एन्ना डोमिनी या कॉमन एरा कहा जाता है। एन्ना डोमिनी या किसे कहते हैं कॉमन एरा कहा जाता है। एम पीएम जो आप कहते हो ना, पीएम मीन्स बीसी की बात कर रहा हूँ, बीसी एडी। बीसी जो कहते हो तो बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, और एडी कहोगे तो एन्ना डोमिनी क्या हो जाएगा, कॉमन एरा हो जाएगा। बात एक ही है। अब बात करते हैं पैसा तो धार्मिक ग्रंथों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेदांग, धार्मिक ग्रंथ सबसे पहले हम वेदांगों की चर्चा करेंगे। वेदांगों की संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये क्या है? इसकी 6 संख्या वेदांगों की है। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद या ज्योतिष है। प्रथम रचना जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी है। कोई व्याकरण की प्रथम रचना क्या है तो आप बताओगे व्याकरण की क्या है? अष्टाध्यायी है। यज्ञ के नियमों का प्रतिपादन जो है किसमें? कल्प सूत्रों का विकास हुआ। जो 4 प्रकार हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। देखिए स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र क्या है आपको बता दें। कल्प सूत्र नियमों को प्रतिपादन के लिए कल्प सूत्रों का विकास हुआ, जो कितने प्रकार के थे आप बताओ? 4 प्रकार के, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में ही ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री देख रहे हो, मैथ, ज्योमेट्री मैथ है, ज्योमेट्री मैथ, उसका शुल्ब सूत्र में ही उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए जो है, वेदों की व्याख्या कौन करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। अब ये गद्य में रचित थे। किसमें? गद्य में रचित थे। और वहीं पर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐत्रेय, कौशिकी, यजुर्वेद के इसमें याद करना है। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ इसमें याद करना बहुत जरूरी है। ऐत्रेय तथा कौशिकी क्या है? ऋग्वेद के, जबकि यजुर्वेद के क्या होता है? तैत्तिरीय, शतपथ 2 आपको याद कर लेना इधर। सामवेद के कौन है? पंचविश जैमिनी और षड्विश व तांडव, ये अथर्ववेद के हैं, सामवेद के हैं। पंचविश, जैमिनीय, षड्विश या तांडव। वहीं अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ आप बताएंगे गोपथ है। अब बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है स्त्री पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में, जिसमें जल प्रलय की कथा जो है पुरुरवा उर्वशी के आख्यान मिलता है। पुरुरवा उर्वशी का आख्यान किसमें मिलता है आप बताओगे? शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की रचना जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने, जबकि पंचविश ब्राह्मण की रचना जो है तांडव ऋषि ने किया था। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें याद कर लीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण की रचना याज्ञवल्क्य ने, जबकि पंचविश ब्राह्मण की रचना तांडव ऋषि ने किया था। अब बात करते हैं सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ जो है षड्विश, जिसकी रचना अद्भुत ब्राह्मण ने की थी। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया था। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट है धर्मशास्त्र या रामायण। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने किया था, जिसमें लगभग जो है 24,000 श्लोक हैं, जिस कारण से इसे चतुर्विंशति साहिस्त्री कहा जाता है। अब वहीं पर बात करते हैं राम का जन्म जो है त्रेता युग में हुआ, और रामायण में कितने आप बताओगे? 7 कांडों में विभक्त है। राम का जन्म किस में हुआ और कृष्ण का जन्म किस में हुआ था?
द्वापर युग में। राम किसका? त्रेता युग में, जबकि कृष्ण का जो है द्वापर युग में। अब बात करते हैं रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद जो है कवि कम्बन ने किया था। रामायण का तमिल में अनुवाद किसने? कवि कम्बन ने किया था। और बांग्ला भाषा में जो है कीर्तिवास ने किया था। रामायण का फारसी अनुवाद जो है अकबर के काल में किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। फारसी में अनुवाद देखिए, फारसी वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रामायण के अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? RTH ग्रिफिथ ने किया था। अब भारत में महाभारत या जय संहिता का के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल इसमें कितने पर्व हैं? तो आप बताओगे 18 पर्व है। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कह सकते हो। महाभारत की रचना जो है महर्षि वेदव्यास ने किया था। और बात करें श्री कृष्ण का जन्म जो है द्वापर युग में हुआ। और भगवत गीता भीष्म पर्व का एक भाग है। भगवत गीता क्या है? भीष्म पर्व का ही एक भाग है। मतलब क्या है? महाभारत का ही एक पार्ट क्या है? भगवत गीता है। अब बात करते हैं मूलतः महाभारत में 8800 श्लोक थे। इसे तब जय संहिता कहा जाता था। और जब 1 लाख श्लोक हो गए तो इसका नाम क्या कर दिया गया? महाभारत कर दिया गया। पहले क्या नाम था? जय संहिता था जब 88,000 श्लोक थे। और अब क्या होगा? इसका नाम महाभारत होगा जब 1 लाख श्लोक होते। महाभारत में तमिल भाषा में अनुवाद जो है पेरुंदे नवार ने भारतम नाम से किया था। किस नाम से? भारतम नाम से किया था। महाभारत को बंगला में अनुवाद जो अलाउद्दीन नुसरत शाह ने जो किया। अलाउद्दीन नुसरत शाह ने इसको क्या बांग्ला भाषा में किया था। अब वहीं पर बात करते हैं भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है चार्ल्स बिकलिंग ने किया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है चार्ल्स बिकलिंग वाला कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स बिकलिंग ने किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद देखिए रज्मनामा कला, फारसी में अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। और ये किसने किया? तो बदायूनी ने जो है किया। बदायूनी या फैजी ने मिलकर किया था। फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। लीलावती का जो गणित की पुस्तक थी उसका नाम अनुवाद किसने? फारसी की में किया गया। अब यहाँ पर 4 आश्रम बात कर रहे थे। जबालोपनिषद में वर्णित जो है 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, और वहीं वानप्रस्थ आश्रम जो है अध्यात्म ज्ञान के लिए 50 से 75, और वहीं पर बात करते संन्यास के लिए जो है 75 से जब तक जी पाओ मोक्ष प्राप्ति के जो है इसे बोलते हैं संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम वर्णित हैं। लेकिन अब लगभग लोग घर में ही बिता देते हैं चारों आश्रम। कहीं कोई कुछ नहीं करता, ना तो लोग तपस्या करते हैं, ना अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, ना ही मोक्ष के लिए कोई संन्यास लेता है। अब बात करते हैं विष्णु भगवान के 10वें अवतार के बारे में बात कर लेते हैं। दसवें अवतार कौन कौन से हैं उनको देखिए पहला अवतार क्या था? तो मत्स्य पुराण क्या था? मत्स्य अवतार था। जबकि दूसरा अवतार जो है कूर्म अवतार था। तीसरा क्या था? बाराह अवतार था। और चौथा क्या था? नरसिंह अवतार था। 5वां क्या था? वामन अवतार। 6ठा क्या था? परशुराम अवतार। 7वां राम अवतार। 8वां क्या है? कृष्ण अवतार। और वहीं पर 9वां क्या है? बुद्ध अवतार। और 10वां क्या है? कल्कि अवतार। अभी कल्कि होना है, ये विश्व में है, कल्कि अभी तो है फ्यूचर में होना है। और 9 अवतार हो चुके हैं। कौन कौन से? तो आप बताओ। बुद्ध अवतार तक हो चुका है। आप जब ये विष्णु पुराण देखेंगे उस पर विष्णु पुराण में आपको ये सभी अवतार दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। विष्णु पुराण में मौर्य वंश और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश में और वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। देखिए विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश का और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन का वर्णन मिलता है, जबकि वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। ये सब चीज़ें आप प्यारे साथियों बने रहें। अभी और चीज़ें मिल रही हैं, पर बने रहें। देखिए विदेशियों का जो लिखित विवरण था उनको भी जानना जरूरी होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तिब्बती लेखक ने कंग्यूर तथा तंग्यूर ने जो है नामक अपने ही जो इतिहास से संबंधित वर्णन किया था। कंग्यूर तथा तंदूर में जो है तो आप बताएंगे इनसे भी जो है कंगीर तथा तंगीर से भी जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब यूनानी रोम लेखकों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए निरियाकस, आनेर सिक्रेटरियस, एरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आए।
जबकि टीसीएस जो है ईरान का राजवैद था। टीसीएस कहाँ का वैद था? ईरान का राजवैद था। और वहीं पर मेगास्थनीज यूनानी राजा जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने क्या लिखा था? आप बताओ। इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आप बताओ। इंडिका लिखा था। किसके? सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था। किसके दरबार में आया था? तो आप पूछेंगे चंद्रगुप्त दरबार के बताएंगे। वहीं पर बात करते हैं प्रथम शताब्दी में प्लिनी ने जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसकी है? प्लिनी ने लिखी थी। अब बात करते हैं जिसमें भारत और तथा इटली के बीच व्यापार का संबंध के बारे में डिस्कस किया गया है। टालमी जो है 140 ईसा पूर्व में ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना किया। किसने किया था? तो टॉलमी ने किया था। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो है नामक रचना जो है एक गुमनाम यूनानी लेखक ने की थी, जो 80 ईस्वी में जो है हिंद महासागर की यात्रा पाया था, उसने लिखा था। यूनानी लेखक जो है स्ट्रेबो ने जो है मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना। स्ट्रेबो ने किसकी विवरण को? मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना। अब यहाँ पर चीनी यात्री की बात कर लेते हैं। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फायान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया, जो लगभग 15 वर्षों तक कहाँ भारत में रहा। और उसने फोक क्यू की यानी CU की या कहीं कहीं मिलेगा की रचना किसने किया? तो आप बताओगे फायान ने की। वैसे भी याद कर सकते, फो और फायान मैच कर रहा है। संयुगन या संयुग्न नामक चीनी यात्री जो भारत यात्रा कर रहा है, ये 518 ईस्वी में आया था। अब वहीं पर भारत आने वाला तीसरा जो है यात्री कौन था? तो ह्वेनसांग था। पहला कौन था? फायान, दूसरा संयुगन और तीसरा जो है आप बताएंगे ह्वेनसांग आया था, जो भारत में 629 ईस्वी में 645 ईस्वी तक रहा। इसकी पुस्तक CU की है। देखिए इसकी पुस्तक क्या है? CU की। और वहीं फायान की क्या थी? तो 5U की थी। दोनों का अंतर कर लेना, नहीं तो CU की 5U की में गड़बड़ हो सकता है। उससे भी अभी देखिए गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। अब बात करते हैं ह्वेनसांग सम्राट जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य किया। इनके समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति क्या थे? आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र थे किसके समय? तो बताओगे हर्षवर्धन के समय, जब ह्वेनसांग आया था तब। अब बात करते हैं ह्वेनसांग। देखिए किसके दरबार में? तो हाथ से ह्वेनसांग, हाथ से हर्षवर्धन थे। दोनों याद कर लेना है। अब बात करते हैं ह्वेनसांग के यात्रियों को क्या कहा जाता है? ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार किसे? ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। ह्वेनसांग के बाद भारत आने वाला चीनी यात्री इत्सिंग था, जो लगभग 675 ईस्वी नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। अब वहीं पर बात करते हैं प्यारे साथियों, दक्षिण भारत में चोल दरबार में पहुंचने वाला चीनी यात्री कौन था? चाऊ जू कुआं था। ठीक है, नाम देखो चाऊ जू कुआं, ये कोई नाम है? गिरबरा करें तो क्या किया जाए। अब अरबी लेखक कौन से? जो सुलेमान नामक अरबी यात्री 9वीं शताब्दी में जो है प्रतिहार शासक मिहिर भोज के दरबार में आया था। और अल मसूदी जो है राष्ट्रकूट शासक के समय आया था, जिसने भारतीय मानसून के बारे में सटीक विवरण लिखा था। कौन सा? अल मसूदी। अब बात करते हैं अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया, जो लेखक के साथ साथ गणितज्ञ तथा ज्योतिषी भी था। अल बरूनी ने किताबुल हिंद तथा तहकीके हिंद नामक पुस्तक लिखी। किसने? अल बरूनी ने। वह अल बरूनी संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो बताओ कि अल बरूनी ही था। प्यारे साथियों बने रहें। अब जो है आपको इसमें पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जो है का अध्ययन जो इपिग्राफी कहलाता है। कौन सा ग्राफी? इपिग्राफी कहलाता है। सर्वाधिक प्राचीन जो अभिलेख बोगजकोई अभिलेख से है, जिसमें एशिया माइनर भी कहा जा गया है। बोगजकोई को एशिया माइनर भी कहा गया है। 1400 ईसा पूर्व में, जिसने आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर जाने का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज और सागौरा के अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। कौन कौन से? महास्थान तथा सागौरा के अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के ही हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख जो है कलिंग राजा खारवेल के हाथी को गुफा अभिलेख से मिलता हुआ है। वहीं पर बात करते हैं अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसप को जाता है। 1837 में जो है पढ़ा था इन्होंने। ब्राह्मी लिपि पढ़ने को सफलता पाई थी किसने? तो जेम्स प्रिंसप ने। कब? 1837। ये डेट आपको याद कर लेना है। अशोक के प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त ने प्रशस्ति का उत्तीर्ण किया।
अब वहीं पर बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के राज्य कवि हरिसेन ने उत्कीर्ण किया था। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? राज कवि हरिसेन ने। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख व गिरनार अभिलेख, इसी को गिरनार, इसी को जूनागढ़ अभिलेख से नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली का महरौली स्तंभ लेख जो है चंद्र द्वितीय ने बनवाया था। अब वहीं पर बात करते हैं ग्वालियर अभिलेख का जो है गुर्जर प्रतिहार शासकों ने बनवाया था। और गरुड़ स्तंभ या लेख बेसनगार या विदिशा अभिलेख जो है सर्वप्रथम भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। इसमें भागवत धर्म की जानकारी किसमें? तो गरुड़ स्तंभ लेख बेसनागार या विदिशा वाले मिली। सर्वप्रथम हूण आक्रमण होने की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है एरण अभिलेख में के मध्य प्रदेश में मिलता है। नासिक अभिलेख में सातवाहन शासक गौतमी सातकर्णी को जो है अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मणों का संरक्षक कहा गया है, तो गौतमी सातकर्णी को कहा गया है। प्यारे साथियों बने रहें। अब बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय के यहोल अभिलेख को उत्कीर्णन उनके मंत्री रवि कीर्ति ने किया था। यहोल अभिलेख का उत्कीर्णन जो है पुलकेशिन द्वितीय के जो है यहोल अभिलेख में उनके मंत्री जो है रवि कीर्ति ने किया था। अब मंदसौर अभिलेख का जो है संबंध मालवा के नरेश यशोवर्मन से है। अब बात करते हैं सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? नुमिस्मैटिक्स कहा जाता। प्राचीन काल में सिक्कों को जो है आहत या पंचमार्क कहा जाता था। आहत या पंचमार्क कहा जाता था। शासकों की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम जो है हिंद यूनानी ने ही प्रारंभ किया था। जो आकृति वाले सिक्के, सातवाहन के सिक्के कैसे होते थे? शीशे के सिक्के ही सातवाहनों सबसे प्रथम बनवाया था। चंद्रगुप्त को एक सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। किसको? चंद्रगुप्त के सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए। अब वहीं पर बात करते हैं सर्वप्रथम सिक्के जो है हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। किसने चलाए? हिंद यूनानी शासकों ने। भारत में सबसे ज़्यादा शुद्ध स्वर्ण सिक्के जो है कोषाढ़ों ने ही चलवाए थे। और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने? गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में सिक्के चलवाए थे। बने रहे प्यारे साथियों। अब वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है प्रागैतिहासिक काल, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसको जूम इन करके पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें। आपको नेक्स्ट पार्ट भी अच्छा मिलने वाला। उसके बाद जो है अभी तो हम प्राचीन कर रहे हैं, प्राचीन के बाद जो है हम आधुनिक इतिहास करेंगे, आधुनिक मध्यकालीन करेंगे, फिर आधुनिक इतिहास करेंगे। 2 से 3 दिन में हम पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कराने वाले हैं। और उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद जो है संविधान का पूरा पाठ कराने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ। चाहे तो वीडियो रोक के इसको, यदि आपके पास समय नहीं है कि वीडियो का इंतज़ार करें, तो आप इसको रोक के वीडियो को पढ़ सकते हैं। प्यारे साथियों बने रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे साथियों, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। वो सेशन भी आशा करता हूँ आपके जीवन के लिए, आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक ही साबित होगा। देखिए पूरा सेशन मैं आपको दिखा दिया हूँ। चाहिए तो आप स्क्रॉल करके धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। 15-20 मिनट लगेगा, पढ़ लेंगे आप आराम से। देखिए पूरा आपको लास्ट तक मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपको 3 पार्ट में मिलने वाला है। देखिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।